जय हिंद साथियों, नमस्कार मित्र। आज हम बात करने वाले हैं, आप लोग को मेडिकल देखिए नजदीक है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया मेडिकल वाले दिन क्या होगा, थोड़ा कुछ इसके बता दीजिए इसके बारे में कि मेडिकल में क्या जांचें होंगी, स्टेप बाय स्टेप मेडिकल क्या होगा। मेडिकल वाले दिन आपको क्या चीजें ले जानी है और क्या चीजें नहीं ले जानी है, किसी को ले जाना आवश्यक है नहीं, सारी चीजें आपको दोस्त बता दूंगा। तो मेडिकल के बारे में संपूर्ण जानकारी, मेडिकल में आप बचेंगे कैसे, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो उसमें कैसे बच जाएंगे, जैसे फ्लैट फीट है, नौकनी है, या आंखों में थोड़ी बहुत कलर विजन है, 6/9 है, 6/12 है, जितनी दिक्कतें हैं सारी चीजें आपको बता दूंगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था, बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे, और जो बच्चे वीडियो नहीं देखे थे तो बार बार कमेंट कर रहे थे भैया मुझे फ्लैट फीट है, थोड़ा बहुत अर्च नहीं बनता है, जो मेरे कोशिश में जिनको प्रॉब्लम है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। ग्रेड 3 ग्रेड 4 वाले क्या देखें, प्राइवेट पार्ट में क्या चीजें जांच होती हैं कि नहीं जीती, पाइल चॉइस वाले, कट मार्क वाले, सारी चीजों के बारे में विस्तार से बात करूंगा। वीडियो थोड़ा बहुत बड़ा होगा लेकिन आप देख लेंगे टोटल वीडियो तो आपको सारी चीजें जानकारी हो जाएगी। अगर आप मेडिकल में रीमेडिकल के दिन, मान लीजिए कि मेडिकल के दिन रीमेडिकल मिलता है तो रीमेडिकल कब कराएंगे, रीमेडिकल अनफिट डायरेक्ट होते हैं कि रीमेडिकल सबको मिलता है, सारी चीजें दोस्त सबसे पहले हम एक बार आपको बता दें कि मेडिकल आपको 3 भागों में होंगे। ये मैंने आपको बताया था लेकिन बहुत सारे बच्चे चैनल पर नए हैं इसलिए बता रहा हूं कि सबसे पहले आप मेडिकल वाले दिन जाओगे तो आपके मेडिकल 3 प्रकार से होंगे, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नोटिस जो ऑफिशियल आया था आप देखे होंगे। उससे पहले कि आप मेडिकल सेंटर पर जाएंगे दोस्त, तो सबसे पहले क्या होगा, आप 8 बजे एंट्री करेंगे। एंट्री करने के तत्पश्चात जैसे आप अंदर जाएंगे तो सीरियल वाइज आपको बैठा दिया जाएगा, जैसे आप लोगों ने डीबी पीएचडी या अन्य चीजों में आप लोगों ने देखा होगा, ये नॉर्मल चीजें हैं। सारी चीजें बैठाने के बाद आपको ब्रीफ कर दिया जाएगा, जो पैनल अधिकारी होंगे आपको अच्छे तरीके से मोटिवेट कर देंगे। ये सारी चीजें होने के बाद से आपकी मेडिकल प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी। जैसे आपकी मेडिकल प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी तो सबसे पहले आपके जो जिनके नंबर शुरू होंगे वो जाएंगे अंदर, कुछ लोगों का ग्रुप बन जाता है। अब ये डिसाइड नहीं है कि हर सेंटर पर 40 लोग जाएंगे, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। आप समझ गए होंगे। सबसे पहले आप जाएंगे तो आपके क्या होंगे, देखो हाइट चेस्ट वेस्ट होगा लेकिन उसमें कोई बाहर नहीं होता है, बहुत कम रियर केस में जिनके हाइट कम होते हैं वो बाहर होते हैं। एक मेडिकल की प्रक्रिया है जो आपको एक भाग ये है। दूसरे भाग में आप जाएंगे दोस्तों, क्या होगा, आपको फ्लैट फीट जांच होगा, नौकनी जांच होगा, नौकनी जांच होगा, और उसके बाद स्पीच डिएबिलिटी जांच होगी, वेरिकोज वेन्स जांच होगा, और उसके बाद आपको जांच होंगे क्या, नौकनी, फ्लैट फीट, वेरिकोज वेन्स, उसके बाद रुको मैं देखता हूँ, हाँ, स्पीच डिएबिलिटी जांच होगा। ये चीजें जो होती है सेकंड भाग में होती है। इन चीजों की जांच होगी, कैसे जांच होगी, कैसे बचना है, सारी चीजों अभी बता रहा हूँ दोस्त, पहले समझ लीजिए आप क्या क्या। उसके बाद तीसरी भाग में आप जाएंगे तो आपको आंखों की जांच होगी। आंखों की जांच होगी, किस प्रकार से होगी, आंखों में 3 प्रकार से जांचें होती हैं, आप लोग सब जानते होंगे कि जो दोष होते हैं, निकट दृष्टि और दूर दृष्टि, उसके बाद कलर विजन, उसके बाद आंखों का भयगापन, उसके बाद उसमें स्वर्ण परीक्षण किया जाता है, सुनने की क्षमता देखी जाती है, कानों का जांच बैटरी टार्च बार के भी देखा जाता है और मशीन डाल के भी देखा जाता है। तो अब देखो, अब सारी चीजें आप समझ गए, अब सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। अब बता रहा हूं कि आपको एक प्रॉब्लम है तो आप बचे कैसे, क्योंकि दोस्त मेरा मेडिकल हुआ था तो कितने लोग बाहर हुए थे, सारी चीजें। और मेरा मेडिकल ऐसा नहीं कि केवल यूपी पुलिस में ही मेरा मेडिकल हुआ था, मैं उससे पहले भी मेडिकल करा चुका हूँ। एसएससी जीडी में जो मेडिकल होते हैं उससे हार्ड होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका आंखों का मेडिकल हो रहा है तो जो लाइनें पढ़वाई जाती हैं आपसे, तो एसएससी जीडी में क्या होता है कि आपको डॉक्टर साहब वहां चले जाएंगे और पूछेंगे कि ये बताओ क्या है, ये बताओ क्या है। लेकिन यूपी पुलिस में वही डॉक्टर साहब बगल में बैठे रहेंगे, वहीं से बैठते बैठते पूछ देंगे कि सेकंड लाइन बता दो, पहली लाइन बता दो, समझ रहे हैं, इतना अंतर होता है। बाकी जो बच्चे वारिकोज वेन्स को लेकर परेशान थे, फ्लैट फीट को लेकर परेशान थे, और नौकनी को लेकर परेशान थे, आंखों को लेकर परेशान थे, सारी चीजें आपको बताता हूँ। पहला भाग जो है आप लोग समझ गए, उसमें बच्चे बाहर नहीं होते हैं। जैसे ये मत सोचना कि हाइट वेट और चेस्ट होगा तो वेट में मैं बाहर हो जाऊंगा, नहीं, चेस्ट में भी नहीं बाहर होता है। देखो ट्रेनिंग के बाद अभी सारे बच्चे मोटे हो जाएंगे। और चेस्ट, ये जो प्रक्रिया है चेस्ट वेट का, ये मेडिकल की प्रक्रिया, आप लोग समझदार होंगे, जानते होंगे कि एक मानक होता है कि इतने, मतलब ये मेडिकल का कि हाइट और वेट के, हाइट और चेस्ट और वेट जो होता है, हाइट के हिसाब से वेट रहना चाहिए। तो हाइट में बाहर होते हैं कहीं कहीं सेंटरों पर, बाकी कहीं सेंटरों पे नहीं होते, जिनके बहुत ज्यादा कम होते हैं। एक भाग कंप्लीट होने के बाद दूसरी भाग में जब आप जाएंगे, जब आपका फ्लैट भी जांच होगा तो थोड़ा बहुत अर्च बनता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके अर्च नहीं बनते होंगे, मतलब गैप नहीं होता होगा, तो देखो मेडिकल 2 प्रकार से जांच होते हैं, नौकनी 2 प्रकार से भी होते हैं और फ्लैट फीट भी। तो फ्लैट फीट 2 प्रकार से क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप जाए तो वहां एक चीजें रखी रहे या जूट कपड़ा कुछ भी रहे जिसपे कलर से उसको भिगोया रहता है, और वो कलर नीला भी होते हैं, ब्लैक भी होते हैं, कोई कलर हो, वैसे नीला स्याही रहती है। उस पे आपको पैर रखेंगे। पैर रखने के तत्पश्चात आपको डॉक्टर साहब कहेंगे कि जहां फर्श सूखा हो, जिस पर नीट एंड क्लियर, मतलब आपकी पंजे उग जाए,
उस पर आपको कहेंगे चलने के लिए, तो आप चलेंगे तो आपको फ्लैट फीट रहेगा, तो पूरा हाथी पाव जैसे मतलब जो होता है पूरा समतल तो चपक जाएगा, तो आप बाहर हो जाएंगे। तो वहां क्या करना है कि आपको बचना क्या है कि पैर को पूरा दबाना नहीं है, हल्का सा उसमें अर्च बना देना है, पूरे शरीर का वजन उस पर नहीं मतलब देना है। दूसरी बात, दूसरी तरीके से जांच क्या होता है कि मान लीजिए कि आप खड़े हो गए, डॉक्टर साहब पीछे से आए, पूछे कि एक पैर उठा दो, एक पैर उठाओगे दिखाने के लिए, जैसे मान लो दो पैर है, एक पैर उठाए तो पीछे से रास्ते दिखाओगे, तो एक पैर पे जो शरीर का दबाव होगा बहुत ज्यादा होगा, और वही पैर देखते हैं जिस पे दबाव बनेगा, तो उस पैर को भी ध्यान में रखना है कि हाँ उस पैर को ज्यादा दबाना नहीं है, क्योंकि जो पैर उठाने के लिए दिखा रहे वो न देखते हुए वो देखा जाता है। ये चीजें क्लियर होगी। नौकनी, नौकनी की जो समस्या है दोस्त ऐसा नहीं है, नौकनी लगभग हर किसी को होता है, अगर आप मोटे हो जाएंगे तब भी जो घुटने सटने लगेंगे, तो घुटने को बचाना है, आप बैलेंस करिए, देखिए अभ्यास करिए दोस्त कि बैलेंस करने के बाद से किस तरह घुटने जो है कितना खोलने पर सट जा रहे हैं, कितना मतलब सिंपल खड़ा होने पर मैंने अपने आप को बचा दे रहे हो, दबाना है, देखो हल्का खड़े हो, ज्यादा उसको प्रेशर नहीं देना, पीछे की तरफ खींचे रहो, और पैर को अगर बोलेक्स की प्रॉब्लम नहीं है, देखो बोलेक्स भी जांच होते हैं, बोलेक्स की अगर प्रॉब्लम नहीं है तो पैर को थोड़ा खींचे रहो बाहर की तरफ ताकि गैप बना रहे। ये चीजें समझ गए हैं। बोलेक्स से क्या होता है, बोलेक्स से होता है कि अगर आपके ज्यादा घुटने बाहर की तरफ है तो बोलेक्स में है, ये चीज भी देखा जाता है। बाकी जो लिपोमा गांठे उठे संबंधित कटमार की और ये नॉर्मल चीजें हैं, ऐसा नहीं आप इसमें बाहर हो जाएंगे। तीसरी चीजें दोस्त आती है आंखों का परीक्षण। आंखों का परीक्षण कैसे हुआ, अब देखो दूर दृष्टि दोष जो होता है आप समझते होंगे, निकट दृष्टि दोष समझते होंगे, यही जो चीजें चार्ट है यही पढ़वाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके अगर 6/6 है कोई दिक्कत नहीं होगी, 6/6 आंखें तो आराम से इतना ही तो मानक है, इतना तो मांगा जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अगर इससे ज्यादा आपको है 6/9 तो चल जाता है, उससे ज्यादा है तो दिक्कत धीरे धीरे यहाँ से चालू हो जाती है। तो आप थोड़ा अभ्यास कर लीजिएगा जिनको मेडिकल कराने जाना है। देखो ये वीडियो बनाने का मेरे भाई मकसद यही है कि बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे कि भैया जो है मेडिकल के बारे में एक वीडियो बना, मैंने एक वीडियो मेडिकल के बारे में बनाया था, बहुत सारे बच्चे देखे थे, लगभग 10,000 लोगों ने देखा है। तो उसमें जो नए बच्चे अभी चैनल पर जुड़े वो लोग कह रहे हैं कि भैया एक बार और सारी चीजें बता दीजिए, क्योंकि वो नहीं जान पाए हैं, तो इसलिए फिर बता रहे हैं दोस्त कि अगर आपकी जब आंखों की परीक्षण होगी तो एक चीज हो गया, दूसरा का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो कलर विजन है। तो कलर विजन आपको है प्लेटें नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो मैंने इस रास की बुक जो डाला था 38 प्लेट की, उसको आप अच्छे से देख लीजिए। अगर उसमें भी आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो अब आप देखिए कि किस कलर में आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। देखो कलर विजन जो होता है दोस्त, आपको किस कलर में है, किस कलर में आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है, किस कलर को आप बिल्कुल पढ़ नहीं पा रहे, उसमें ज्यादा अभ्यास करिए। समझ रहे होंगे ना। और बाकी अभी मेडिकल में समय नहीं बचा है, आप ये वीडियो देखेंगे तत्पश्चात आप अभ्यास करना शुरू कर दीजिएगा, जिसमें आपको लग रहा है। पहले तो क्या चीजें जांच होगी मैंने आपको बता दिया। प्राइवेट पार्ट को लेकर जो बच्चे कमेंट किए थे भैया प्राइवेट पार्ट चेक होते हैं, तो फिर एक बार बता देना है दोस्त, प्राइवेट पार्ट जो होते हैं हर जगह चेक नहीं होते हैं, और हर जगह होते भी हैं तो सबके नहीं होते हैं, क्योंकि अंडरवियर पर इसका मेडिकल होता है, और किसी के ज्यादा स्क्रोटम साइज बढ़ जाती है, किसी की ज्यादा स्क्रोटम साइज बढ़ जाती है तो जांचें होती है, नहीं तो नहीं होता है। जैसे मेरा नहीं हुआ था, मेरे चाचा के लड़के का नहीं हुआ था, एक और बुआ का लड़का उनका हुआ था। तो जैसे मान लीजिए कि आपके स्क्रोटम साइज ज्यादा बड़ा रहेगा तो जांचें होगी, नहीं तो नहीं होगी। बाकी प्राइवेट पार्ट में और सब पाइल्स वाइल्स नहीं जांच होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। डीएनएस की जो प्रॉब्लम थी, डीएनएस बच्चे पूछते हैं, डीएनएस कहीं कहीं हो जाता है, डॉक्टर के ऊपर निर्भर करता है। देखिए जितनी मैं मेडिकल की प्रोसेस बता रहा हूँ सब ऑफिशियल बता रहा हूँ, जो आपको दिया है इतने मेडिकल होंगे, और ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, मैंने पोस्ट पे डाला था इस तरीके से मेडिकल होंगे, इतने ही होंगे। और बाकी इससे जो अतिरिक्त होंगे तो उसमें लिखा है कि इससे अतिरिक्त भी हो सकते हैं, डॉक्टर करते हैं कि शरीर में कोई ऐसी कोई विकार न हो जिससे आपको नुकसान हो, वो चीजें जांच हो सकती है। लेकिन उसमें ज्यादा घबराने वाली आपको बात नहीं है कि मुझे मैं बाहर हो जाऊंगा, थोड़ी सी आपकी कट मार्क है, थोड़ी टैटू है, थोड़े बहुत लिपोमा की गांठ है, हल्की हल्की कट मार्क है, इससे बिल्कुल आपको घबराना नहीं है दोस्त। मेडिकल में फिर बता रहा हूँ उतने ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं, अगर उतने ज्यादा हार्ड होते मेडिकल में आपको बाहर ही करना रहता तो 60,244 से लोग नहीं लेते, कम से कम ये लोग नहीं कुछ तो 70,000 तो बच्चे लेते, अवश्य ही लेते। जैसे एसएससी जीडी में या किसी क्षेत्र में आप मेडिकल कराने जाओगे तो कम से कम 2.5-3 गुने बच्चे लिए जाते हैं मेडिकल के लिए, ये आप लोगों को भी मालूम होगा क्योंकि आप लोग तैयारी करना तो आप लोग भी जानते होंगे। तो सबसे पहले अपने दिमाग में डाल लीजिए, और जो चीजें होती है आपको बता दिया नौकनी फ्लैट फीट के बारे में, एक चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जो चीजें मेन चीजें जांच होती है वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो चीजें बता दिया। फिर कान, कानों में क्या होता है कि आपके कान के सुनने की क्षमता देखा जाता है, कई प्रकार से देखा जाता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि कान में टार्च बार के भी देखा जाता है, और कान में एक मशीन डाला जाए, जैसे पेन है ऐसे एक मशीन रहता है,
जो कान में डाल दिया जाता है, और उसमें एक लेंस टाइप रहती है, जो अंदर कैमरे टाइप रहती है, जो कान के पर्दे देखे जाते हैं कि कान के पर्दे फटे नहीं है, छेद तो नहीं है। तो कान की मशीन ऐसे डाल के डॉक्टर साहब उसमें देख लेते हैं। अगर उसमें आपको दिक्कत होगी तो रीमेडिकल दे दिया जाता है। रीमेडिकल दे दिया जाता है। आप समझ गए होंगे, सबसे ज्यादा बच्चे बाहर होते हैं तो आई में होते हैं, आंखों में होते हैं, बाकी सब में रीमेडिकल मिलता है, तो धीरे धीरे मतलब फिट भी हो जाते हैं। बाकी आपको वेरिकोज की प्रॉब्लम है, देखो अगर आपको वेरिकोज वेन्स है तो दो तरीके से जांच होती है। इसमें नहीं, दो तरीके से होते हैं। इसमें बस ऐसे आपके घुटने के जो पीछे जो नसें हैं उसमें गुच्छे तो नहीं है। देखो अगर एसएससी जीडी की जो मेडिकल होती है वो प्रक्रिया होती है कि आपको पंजे पे जंप कराया जाता है। जब ज्यादा आप जंप कर लेंगे तो जो पीछे की घुटने की जो है इस पे ऐसे मार के चेक किया जाता है, मारा जाता है खूब, ताकि नसें उग जाए, नसें फूल जाती हैं, उसके बाद देखा जाता है। लेकिन इसमें नॉर्मली तरीके से आपको, जैसे मैं हूं यहाँ, तो यहाँ बैक करके ऐसे देख लिया जाता है कि है तो नहीं। बाकी कैरी एंगल, दोस्त जो बच्चे कैरी एंगल, देखो कैरी एंगल ये होता है, तो ये कैरी एंगल बहुत नॉर्मल चीज है, इसमें देखा नहीं जाता है। और कहीं कहीं देखे भी जाते हैं कैरी एंगल, तो बाहर नहीं होते, क्योंकि कैरी एंगल की जो आप वीडियो देखे होंगे, तो एसएससी जीडी के मेन पॉइंट जो होती है, एसएससी जीडी आर्मी में जो बच्चे बाहर होते हैं वो कैरी एंगल डीएनएस में बहुत ज्यादा और आंखों में होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप यूट्यूब पर वीडियो देखे होंगे तो यूट्यूब पर ये भी सब बताए होंगे, जो वो स्पेशल यूपी पुलिस का मेडिकल के बारे में नहीं बताए होंगे। वो बताए होंगे कि डीएनएस में, कैरी एंगल में सब बाहर होते हैं, फ्लाइट फीट में बहुत ज्यादा बाहर होते हैं। मैं स्वयं बाहर हुआ हूँ दोस्त। मैं बताऊं, आपको जानते भी होंगे कि मैं बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर में फ्लाइट फीट में बाहर हो गया था, वो भी मात्र 1.5 सेंटीमीटर अर्च देन लिखा था, अर्च इन लेस देन 1.5 सेंटीमीटर। तो मुझे वहां से तरीका मालूम चला कैसे मेडिकल कराना है, फ्लाइट फीट का मेडिकल कैसे होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद आप जब मैं एसएससी जीडी का मेडिकल कराने गया, एसएसबी में मैं फिट हो गया, यूपी पुलिस में फिट हो गया। तो कहीं ना कहीं जो तरीका है दोस्त, अभ्यास है, अनुभव है, मेडिकल को कराने का तरीका जानिए, छोटी छोटी समस्याओं को बचने का तरीका जानिए, मेडिकल में बचा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, आप घबरा गए, क्या करें क्या नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग भारी होगा, देखो डर बना रहेगा। तो डर तो तब तक बना रहेगा जैसे आपकी मेडिकल प्रक्रियाएं संपन्न नहीं हो जाती है। जैसे जैसे आपकी मेडिकल प्रक्रियाएं संपन्न होती जाएंगी, आपका डर समाप्त होता चला जाएगा। डर सबको लग रहा है, बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे भैया डर बहुत ज्यादा लग रहा है। तो डर तब तक लगेगा दोस्त, मैं बता रहा हूँ, फ्यूचर की बात है, डर स्वाभाविक बात है, इस पर बात हम लोग छोड़ते हैं। बाकी आप लोग को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, कोई चीजें छूट नहीं गई हैं। बाकी चीजें जो जांचें होती हैं लमसम मैं बता दिया, जो मेन मेन पॉइंट है, मेन मेन पॉइंट यही है जो 3 भागों में बताया। बाकी जो पहले भाग है उसमें बहुत कम बाहर होते हैं, दूसरे जो भाग है उसमें भी लगभग 20% लोग बाहर होते हैं, सबसे 80% जो लोग बाहर होते हैं तीसरे में, तीसरे भाग में आंख है। आप समझ गए वो, इतना बहुत बता दिया आपको। फिर भी आपको बता रहा हूँ कि अगर इसके बाद भी आपको कुछ डाउट होंगे, कुछ लग रहा होगा कि हाँ ये चीजें सर नहीं बताए हैं, ये चीजें कैसे जांचें होती हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और लास्ट तक आप वीडियो देखे होंगे तो फिर आपको बता रहे हैं दोस्त, अगर लास्ट में भी आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में जो मैंने बताया है रियलिटी सच बताया है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को दोस्त लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि जो है वीडियो काफी लोगों के पास पहुंचे, जो बच्चे मेडिकल कराने वाले हैं उन लोगों के पास पहुंचे। क्योंकि आपको शेयर करने में घाटा तो है नहीं, और ये नहीं घाटा है कि इसमें ऐसा नहीं कि आपके दोस्त मेडिकल में बाहर हो जाएंगे तो मेरिट बढ़ेगी, मेरिट तो बढ़नी है नहीं, क्योंकि जितने सीट है उतने बच्चे हैं, तो सबका भला हो जाए, इसलिए कह रहा हूं दोस्त वीडियो शेयर करने के लिए, ताकि सबका भला हो, जितने बच्चे हैं सब लोग सेलेक्ट हो जाएं। वो लोग अपने आप को मानते होंगे कि मैं भी कांस्टेबल हो चुका हूं, इसलिए दोस्त बता रहा हूं। बाकी जो चीजें अगर आपको लग रहा हो कि सर ये चीजें नहीं बताए हैं, ये चीजें नहीं जांच होती है क्या, तो कमेंट सेक्शन में करिएगा। बाकी मुझको जो लगा इंपॉर्टेंट चीजें, जो चीजें जांच हुई हैं, जो चीजें जांच होती हैं, जो चीजें जैसे होंगी वैसे मैं आप लोगों को बता दिया। बाकी डॉक्यूमेंट्स के लिए भी आपको सारी चीजें बता दिया हूँ, चरित्र और शपथ कैसे क्या करना है, तो उन चीजों में आपको डाउट नहीं होंगे। बाकी आपको मेडिकल नजदीक है तो आप स्वस्थ रहें और भीड़ भाड़ जगह से बचे, घर पे रहें, और आप अनर्गल चीजें में मत जाए, झगड़ा मार में बिल्कुल ना फंसे। और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्त। जय हिंद।